तो क्या करेगा? डबल आशीष करेगा। कहता है कि उसने कहा वो चंगा हो जाता, क्योंकि वह कोढ़ से चंगा होता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर इजरायली लड़की की इस प्रकार कहती है, उसने कहा मुझे एक लड़की इस प्रकार कहती है कि तू सोमरोन में जा। कहाँ जा? सोमरोन में जा, क्योंकि वहां पर कोई भविष्यवक्ता है और वो मुझे चंगा कर सकता है, मुझे चंगा कर सकता है। और मैं आज आपसे बताऊं, आपको एक विटनेस बनना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। बोलो क्या बनना है? बोलो क्या बनना है? सबसे पहली बात, जब कभी कोई आपका पूछता है आपका क्या हाल है, कभी ना बोलना हाँ थोड़ा जा ठीक है। थोड़ा जा, बोलो थोड़ा जा। सुनो, आप वो दुकानदार मत बनिए कि दुकान पूरी भरी पड़ी है, ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, हाँ जी सर की हाल चाल है, कितना कम चलता, मंदे ही है। बोला क्यों? क्योंकि उनको मालूम इसलिए मंदा कहीं उधार मांगने वाला ना आए। आप एक ब्लेस पर्सन है, चाहे आप लंगड़ा के चलते हो कोई बात नहीं, आपकी एक आंख खुली है एक बंद है कोई बात नहीं, आप थथला के बोलते हो कोई बात नहीं, शायद आपकी पत्थरी हो सकती है, रसोली हो सकती है, आपका ऑपरेशन हो गया होगा, लेकिन कभी भी ये मत बोलना ठीक है या क्या बोलना? यस आई एम ब्लेस्ड, हाँ मैं बिल्कुल मुबारक हाँ, मैं ब्लेस हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आपके मुंह में शब्दों में ताकत है, जैसा आप बोलेंगे परमेश्वर वैसा आपके ऊपर उंडेलेगा। हालेलुया। क्या करेगा? वैसा आपके ऊपर उंडेलेगा। प्रभु के दासियों कितने ऑपरेशन हुए? ब्रेन के ऑपरेशन, पित्ते का ऑपरेशन, आशीष जब हुआ था ऑपरेशन, कितने ऑपरेशन? 4-5 ऑपरेशनों के बाद भी हम जब कोई पूछता कैसे हैं, फिट है जी, ब्लेस है जी, क्योंकि वो हमारी तकलीफ शर्मिंदगी ना नजर आए। समझा रही कि नहीं? हमारी जो तकलीफ है शर्मिंदगी में ना नजर आए। मैंने कल भी टेस्टमनी दिया, 2016 में मेरे हार्ट में दर्द होना शुरू हो गया था। 17 में सॉरी, कन्वेंशन तब दाना मंडी के अंदर, और बहुत भयंकर दर्द हुई थी। हम टीम बना के रोज शाम को जाते थे पोस्ट लगाने, दिन में भी रात को भी। एक दिन टांडा में लगा रहे थे, मेरे हार्ट में इतनी जबरदस्त दर्द हुई कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी जाकर के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना चाहिए। तो मैं सिविल हॉस्पिटल के बाहर ही गाड़ी खड़ी की थी, तब मेरे पास ब्लू कार थी एमईओ, तो मैंने एंट्री अंदर लगा दी। ये डेविड थे, शायद गगन रमन, सब पोस्टर लगा रहे थे बच्चे, तो मैं गाड़ी में था इनके पीछे पीछे, क्योंकि मैं इनको अकेले कभी नहीं भेजता हूँ बच्चों को, मैं साथ जाता हूँ। कि मैं कहता हूँ कि नहीं, ये ना कहें कि शायद हम नौकरों की तरह काम कर रहे हैं, नहीं, हम खुदा के घर में मालिकों की तरह काम करेंगे। क्या करेंगे? मालिक बन के काम करेंगे। बोलो हालेलुया। इसलिए कभी भी प्रभु के घर में सेवा करनी है तो ये मत कहना मैं को नौकर हूं सेवा करूं, नहीं, कहना मैं घर का मालिक हूं, मैं मालिक बन के जहां सेवा करूंगा। जो मालिक बन के सेवा करेगा तो फिर उसको तनख्वाह नहीं मिलती, मालिक को सब कुछ उसके घर में चला जाता है। आप जब खुदा घर में सेवा करने के लिए आते हैं ना, कभी नहीं सोचना कि यार मैं अच्छे कपड़े पहन के सेवा करूं, नहीं, कहना मैं जितना मेरे घर का सामान है, जो बरकत है, सारी मेरे घर में जाने वाली है, सारे मेरे घर में जाने वाली है। तो मैं बहुत परेशान उस दिन हुआ। मैंने सोचा आज मुझे ईसीजी करवा करके टेस्ट करवाना चाहिए। मैंने घर में नहीं बताया, मैंने गाड़ी को घुमाया, गेट के ऊपर गया, एकदम से खुदा ने मुझे आवाज दी, बोला तू नहीं जानता इसके पीछे प्लानिंग क्या है, मैं जानता हूं प्लानिंग क्या है। अभी डॉक्टर के पास जाएगा, वो तुम्हें हार्ट का रोड निकालेंगे, तुम ऊंची मत बोलना, तुम ज्यादा बाहर मत घूमना, तो आराम से तुम्हें वो बेड बिठाएगा, गाड़ी पीछे ले जा, प्रार्थना कर, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। 2017 से लेकर 24 हो गया है, खुदा ने कभी मेरे हार्ट में दर्द नहीं होने दिया। कोई तकलीफ आपके शरीर में अगर है तो अगर आप उसे याद करेंगे, आप उसे डांटेंगे नहीं, तो वो बार बार आएगी, बार बार आएगी। मैं आपसे कहता हूं मैं मेडिसिन बिल्कुल नहीं खाता हूं, बिल्कुल। कभी कोई लगे मुझे कि हाँ भाई जहां खानी ही पड़ेगी तो खाता हूं, नहीं तो अदरवाइज कितनी भी पेन हो, कितनी भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, फीवर हो, मेडिसिन नहीं खाता हूं। जितनी मेडिसिन खाएंगे उतने आपके अंदर के जो पार्ट है ना गलने शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है कि शायद
मेडिसिन मुझे आराम दे रही है। नो, आपको वो आराम नहीं, आपके वो शरीर को सुन्न कर रही है, वो बेहोश कर रही है, लेकिन अंदर से वो आपके किडनी को, आपके हार्ट को, आपके लीवर को काट के खा रही है, काट कर खा रही है। जितनी मेडिसिन कम खाओगे उतनी लंबी उम्र भोगोगे। अभी आज के पेपर में मैंने सुबह देखा, जिनके कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन लगा हुआ है उनकी 2.5 साल उम्र कम कर दी है WHO ने, कि 2.5 साल कम जिए हैं वो, क्योंकि उनको इंजेक्शन लगा हुआ है। आज की ताज़ा खबर है। इसका मतलब कोई भी मेडिसिन आपके बेनिफिट के लिए नहीं है, आपके नुकसान के लिए, आपकी हानि के लिए। ज़्यादा मेडिसिन मत खाओ, लोड पड़ने पे खाओ, कोई भी हो, चाहे कोई पास्टर मुझे सुन रहा है तो मेडिसिन खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मत खाओ, डेली पे मत लग जाओ। आदत मत बनाओ कि मेरी मेडिसिन के बिना मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बाइबल में कहीं लिखा नहीं कि तुम खाओगे मेडिसिन नींद आएगी। बाइबल में यह लिखा हुआ है, हम जब 127 पढ़ते हैं, कहता है वह अपने प्रेमियों को मीठी नींद प्रदान करता है। क्या करता है? मीठी नींद। किनको? प्रेमियों को। अगर आप प्रभु के प्रेमी हैं, प्रभु को जानने वाले, प्रार्थना करने वाले, विश्वास करने वाले, तो परमेश्वर आपको तो वैसे ही नींद बहुत आ जाती है। बोलो, वैसे नींद बहुत आ जाती है, किसी को कहने की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन सुनो, क्योंकि आप जिस चीज के ऊपर डिपेंड है ना, फिर वो आपको अपनी और पीछे लगा लेगी। लेकिन अगर आप यहोवा पे डिपेंड है, उसने कहा मैं तेरे रोटी को, तेरे पानी को ब्लेस करूंगा, तेरे रोटी में से, पानी में से, तेरे अंदर से सारी की सारी बीमारियां बाहर निकालूंगा। बोलो, क्या निकालूंगा? बीमारियां। आज कलीसिया के अंदर चंगाई है, हम ग्रहण करते हैं, पर हम उस चंगाई के ऊपर फेथ नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। इसलिए वचन कहता है कि इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्थर भेजूंगा। क्या भेजूंगा? पत्थर भेजूंगा। क्या करने के लिए? कि वो तुम्हें इस्राएल में एंट्री दे दे। सुनो, अपने चर्च की गवाही देना शुरू करो। आपको थोड़े दिनों के बाद जब पिलरिंग बन जाएगी, आपको पोस्टर मिलना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट एक बंदा डेली के 20 पोस्टर बांट के आए, 20 पोस्ट, ज़्यादा नहीं, 20 पोस्टर बांट के आए। अपने गांव में बांटो, अपने मोहल्ले में बांटो, आपकी इज्जत बढ़ेगी। बाइबल कहती है, हाय मेरे ऊपर जो मैं सुसमाचार सुनाने से लजाता हूं, शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि मैं प्रचार करूं। नहीं, आपको प्रचार करने के लिए शर्मिंदगी का सामना नहीं करना है, आपको प्रचार करने के लिए हालेलुया खुशी के साथ बाहर निकलना है। जब बाहर निकलेंगे, आप देखना, पौलुस कहता कि मैं नहीं शर्माता हूं। क्या करने से? सुसमाचार प्रचार करने से। तो आज पौलुस कहां पे है? एक टाइम था पौलुस से लोग डरते थे, एक टाइम था लोग पौलुस को देख के छुप जाते थे। लेकिन आज के युग के अंदर जब पौलुस प्रभु यीशु मसीह में आया, बाइबल कहती है तब पौलुस को लेके लोग डरते नहीं थे, बल्कि पौलुस के पीछे पीछे, आगे आगे बड़ी बड़ी भीड़ चलती थी, क्योंकि उस दिन से वो यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू किया था। आप शुरू करके देखिएगा, लोग आपके पीछे चलना शुरू करेंगे, लोग आपको सुनना शुरू करेंगे, लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे आपके द्वारा। और बाइबल कहते हैं कि अलीसा के कामों का वर्णन किया गया है। अलीसा ने इस बंदे को जब मिलने के लिए गया, कहता है 10 कार चांदी, 6000 टुकड़े सोना, 10 जोड़े कपड़ा साथ लेकर रवाना हो गया। वह इजराइल के राजा के पास पत्थर लेकर गया, जिसने लिखा था कि जब ये पत्थर तुझे मिले तब जानना कि मैंने नमन नामक एक कर्मचारी को तेरे पास भेजा है कि तू उसका कोढ़ क्या करे? दूर कर दे। और जब ये पत्थर पड़ने के बाद इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ लिए। सुनो, राजा ने क्या किया? अपने वस्त्र फाड़ लिए। क्योंकि लिखा किसको पत्थर था? राजा को, कि तू मेरे कर्मचारी नामन को कोढ़ से क्या करे? राजा चंगा नहीं कर सकता था। बोलो राजा चंगा, सब बोलो राजा चंगा, ऊंची बोलो ना।
मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलोगे। क्या किया राजा? कितनों को भूख लगी है, कितनों को दुख लग रहा है कि मैं बैठा हूं जहां पर गर्मी में। दुख मत बनाओ, आप थोड़ी गर्मी में हो। अगर ये दुख ज्यादा बढ़ गया तो फिर नरक की गर्मी सहने के बाहर हो जाएगी। तो क्या कहा? बोलता कि तू उसे चंगा करना। तो राजा उसे चंगा नहीं कर सकता था, इसलिए अपने उसने वस्त्रों को फाड़ा। और क्या कहा उसने? बोला वस्त्र फाड़े, क्या मैं मरने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़ा करने का कारण ढूंढ रहा है। क्या कहा उसने? कहता क्या मैं मारने वाला या जलाने वाला परमेश्वर हूं जो उस बंदे ने मेरे पास कोड़ी भेज दिया कि मैं जंग करूं? बोलता कोड़ी भेज के वो मुझसे झगड़ा करना। बोलो क्या? झगड़ा करना। जैसे आजकल हो रहा है ना कि रोगी बीमार हम लेकर आएंगे, चंगा तुम कर देना। लंगड़ा हम लेकर आएंगे, चला तुम देना। मुर्दा हम लेके आएंगे, खड़ा तुम कर देना। वो यही बंदे हैं, आज से नहीं है, हजारों साल पहले से। अगर ऐसा होता तो फिर हर बंदा जो मरने वाला उठा के चर्च में ले आते, लोग जिंदा कर देते। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने कितने मुर्दों को जिंदा किया है अपने टाइम में? 3 मुर्दे, चौथा वो खुद जिंदा हुआ। यही है ना? अगर ऐसा होता तो कोई मरता ही ना। फिर एलिया अलीसा मर गया, वो जीवित होता। सैमसून, जितने लोग पीछे मर गए सारे जिंदा हो जाते। सुनो, परमेश्वर किसी के कहने पे काम नहीं करेगा। परमेश्वर अपनी मर्जी पे काम करता है, अपने टाइम पे काम करता है। उसने माता मरियम को बोला, बीबी तुझे और मुझे क्या, अभी मेरा समय नहीं आया है। माता ने क्या बोला? मुझे मालूम है टाइम आने वाला है। बोलो, मुझे मालूम है क्या है? माता ने कहा अच्छा तेरा टाइम अभी आया नहीं। वो घूमी, चेलों से बोला जो तुम्हें यीशु कहेंगे, जो तुम्हें मेरा पुत्र कहेगा तुम वही करना। तुम वही, यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय में लिखा गया है कि जो तुम्हें यीशु कहे तुम वही करना। आज जो कैथलिक वाले हैं वो माता मरियम की पूजा करते हैं, मूर्ति बना के माथा भी टेकते हैं, लंगर भी खाते हैं, प्रसाद भी खाते हैं। अभी हाल ही में एक फादर एक स्थान पे जाकर के गुरुद्वारा में लंगर खा के आया, माथा टेक के आया, बाहर कहता जी हमारा पेंटिकोस्टल पास्टरों के साथ कोई संबंध नहीं है। अरे भैया तुम्हारा संबंध नहीं, हमारा संबंध तो मेरे साथ कुछ नहीं है। तुम्हारा संबंध नहीं, हमारा संबंध कोई नहीं। बाइबल कहती है अपवित्रता के साथ पवित्रता का कोई संबंध नहीं है। इसलिए जो लोग बच्चों की फीस माफी के लिए चर्च जा रहे हैं, वो उनसे मेरी एक विनती है, चाहे वो लाइव देख रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कमाई शुरू करो। फीस माफी के लिए अपना ईमान मत खराब करो, अपना विश्वास मत खराब करो, क्योंकि वचन कहता है कि वो लोग आपको सीधे रास्ते पे नहीं ले जाएंगे, आपको गलत रास्ते पे लेके जाएंगे। और नामन कोड़ी के बारे में जब सुना, कहता है कि वो झगड़े कारण ढूंढ रहा है और प्रभु के बंदे ने अपने कपड़े फाड़ लिए। जे सुनकर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त अलीसा ने राजा से कहला भेजा, तू क्यों अपने वस्त्र फाड़े? वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। लिखा गया उसने, अलीसा ने बोला उसे मेरे पास भेज दो। क्या करो? मेरे पास भेज दो। आपके पास रोगी आते हैं, बीमार आते हैं, उन्हें बोलो चलो चर्च में जाएंगे, चलो चर्च में जाएंगे, प्रार्थना करवाएंगे। परमेश्वर एक एक हड्डी को चंगा करने की ताकत रखता है। परमेश्वर एक एक गुर्दे को चंगा ताकत रखता है। परमेश्वर एक एक शरीर के अंग को चंगा करने की ताकत रखता है। और वही परमेश्वर अलीसा का है, वही परमेश्वर हमारा भी है जो हमारे मध्य में खड़ा है और बैठा है। बोलो हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे और गवाही देने वाले बनेंगे, आपके साथ आने वाले बंदे शर्मिंदे नहीं होंगे, जयवंत होंगे। हालेलुया। आप ब्लेस होंगे और खुदाबंद आपको ऊंचा उठाएगा। क्योंकि अलीसा के पास जब भेजा गया, अलीसा ने उसे काम दिया, बोला जा जाके 7 बार क्या कर, जर्दन में
डुबकी लगा के बाहर आ जा। इसे गुस्सा भी आ गया, कहता ले मैं शूरवीर योद्धा महान बंदा हूं, जे छोटा सा नबी कह रहा है कि जाके जर्दन में डुबकी लगा। क्या मेरे देश में नदियां नहीं है, वहां पानी की कमी है? मैं वहां नहाता नहीं हूं। अगर नहाने से कोड़ जाता तो मैं तो कब का चंगा हो जाता, लेकिन उससे नहीं पता था तू जो नहा रहा है नदियों में, वो नदी वैसी नहीं है। ये नदी के अंदर क्या हुआ था? प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा। बोलिए क्या हुआ था? प्रभु यीशु का बाद में हुआ है, पहले नहीं। लेकिन जर्दन नदी का इतिहास बहुत बड़ा है, इसमें सामर्थ्य है, इसमें शक्ति है। भले उस पानी में कुछ भी ना होता, लेकिन कहा किसने था? खुदा के दास ने कहा था, परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कहा था जा और जाके नहा के आ। बात ये है, परमेश्वर के दास ने कहा था। समझा रहा है सबको? बोलो समझा रहे हैं? परमेश्वर के दास ने कहा था जा नहा के आ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, 6 बार नहीं, लगातार 7 डुबकी लगाना, तेरा कोड़ जाता रहेगा। वो गुस्से से वापस चला गया। रास्ते में सिपाही ने बोला उसके साथी ने, स्वामी अगर वो तुम्हें कोई कठिन काम कहता तो तू क्या नहीं करता? बोलता करता। तो बोला जे कौन सा कठिन काम है? नीचे उतरो, नहा के बाहर आ जाओ। वो एक बार गया, कुछ हुआ नहीं। 2 बार गया, कुछ हुआ नहीं। 3 बार गया, कुछ हुआ नहीं। फिर 4 बार कुछ हुआ नहीं। फिर 5 बार कुछ हुआ नहीं। फिर 6 बार हुआ, कुछ नहीं। कहता अब नहीं जाऊंगा, वापस आऊंगा। बोलता एक ही तो रह गई है। बोलो एक ही तो, सब बोलो एक ही तो। एक बार और चले जाओ ना। क्या हुआ? जैसे ही 7वीं बार वापस आया, अब उसने किसी को पूछा नहीं। जब पानी से बाहर आया, उसका हाथ दिखा साफ, बाजू साफ, पेट साफ। जहां उसने हाथ लगाया वहां चमड़ी नई हो गई थी। कोड़ जाता रहा था, कोड़ जाता रहा था। इसीलिए बाइबल कहती है 6 दिन काम कर ले, 7वें दिन चर्च में आ। इसीलिए कहती है 6 दिन काम कर ले, 7वें दिन चर्च में आ, तू शुद्ध हो जाएगा। अपने कोड़ से, अपने रोग से, अपनी समस्या से, अपने असफलता से तू आजाद हो जाएगा और बड़ी बरकत को देखेगा। इसलिए प्रियो मैं आज आपसे कहूं, खुदावंद के नाम के विटनेस जाओ। गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में बहुत लोग होते हैं जो आपको जानते हैं, निराशा में होते हैं। हम कई बार उनको बचाने की कोशिश पता क्यों नहीं करते? जे कहीं मेरे से ऊपर ना निकल जाए। हरसी पिंड के अंदर एक सिस्टर का नाम रुपिंदर है। उसके भाई को लोग बोलते तोता। सैनी परिवार से हैं, कनाडा में थी। फेसबुक से उसने मेरे से कांटेक्ट किया। उसकी शादी को काफ़ी समय हो गया था, बच्चा नहीं था। पहली शादी हुई तो उसके पति ने उसे छोड़ दिया बच्चा ना होने के कारण। अब दूसरी शादी हुई तो वो एक अंग्रेज के साथ हुई और बच्चा फिर नहीं था। और कांटेक्ट हुआ, उसने मुझसे चैटिंग के साथ मुझसे बोला कि मैं आपकी फेसबुक को देख रही थी, इसमें कुछ आपने वीडियो डाला हुआ है जिसमें लोगों को बच्चे हुए हैं, लोग चंगे हुए हैं। मैं क्या जी? तो बोलते मेरे भी लाइफ के अंदर अंधेरा है, मेरे पास बच्चा नहीं। मेरी पहली शादी हुई थी तो वो बच्चा ना होने कारण शादी टूट गई, मैंने फिर से नई शादी की। तो आप मेरे लिए भी अरदास कीजिए। मिला जरूर, मैं आपके लिए अरदास करूंगा। फिर करते करते उसने नंबर लिया, मुझसे बात की, प्रार्थना करवाई। और प्रार्थना करवाने के बाद उसने साथ में अपने एक सहेली को भी दे लिया। उसकी सहेली मोगे में थी, वो भी कनाडा में थी, उसके बच्चा नहीं था। अब उसके बारे में जब बात हुई, मैंने दोनों के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने रुपिंदर को बच्चा नहीं दिया, लेकिन मोगे वाली को दे दिया। अब जब वो प्रेग्नेंट हो गई, इसने मुझे कॉल किया और गुस्से से बोलती, ऐसे कैसे हो सकता है पास्टर जी? पहले मैं आपके पास आई, बच्चा उसको हो गया।
मैं भी चौक हो गया, क्या हो गया भाई? बोले ऐसा क्या हो गया सिस्टर? कहते नहीं, प्रार्थना पहले मैंने करवाई थी, मैंने उसको आपके साथ मिलाया और आपने पहले उसके लिए अच्छी प्रार्थना कर दिया, उसको बच्चा हो गया और मुझे बच्चा अभी तक नहीं हुआ। तो वो उस बहन से भी लड़के फ्रेंडशिप पे टूट गई, गुस्सा आ गया। हमारे ही जिंदगी में ऐसा है, कुछ लोग जहां बैठे हैं वो बंदा मेरे से ऊपर ना चला जाए, इसलिए उसको जहीं बीमार पड़े रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, अगर कोई आपसे ऊपर जाएगा, खुदावंद ने आपके लिए उससे भी बड़ा एक प्रतिफल रखा होगा। आपको मालूम, मैंने बोला इससे कोई बात नहीं, परमेश्वर आपकी भी सुनेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैंने आज से प्रार्थना नहीं करवानी करनी। मैं कहा ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करता रहूंगा। मालूम क्या हुआ? 2 महीने के बाद उसका मैसेज आ गया। मैंने बोला शुक्र है प्रभु, वापस आ गई। उसने कहा पास्टर जी गुड न्यूज़ है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। हालेलुया, मैं भी क्या हूँ? प्रेग्नेंट हूँ। बोलो हालेलुया। और जब 2 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई, बड़ी खुश हुई वो। मैंने बोला जो आपके पास आने वाला है वो आपकी सहेली से बेस्ट होने वाला है। और जब बच्चा हुआ, सहेली के जो बच्चा हुआ वो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 महीने तक वो बोल नहीं पाया कुछ भी। इसका बच्चा 6 महीने के बाद ही मॉम डैड कहना शुरू हो गया और चलना शुरू हो गया। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आप किसी को टेस्टमनी देंगे, भले उस समय आपका काम लेट हो जाए, लेकिन जब प्रभु आपके लिए करेगा, आपकी गवाही, आपकी ब्लेसिंग किसी के साथ मैच नहीं करेगी। कलीसिया हालेलुया, आपकी गवाही किसी के साथ मैच नहीं करेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करेगा, उत्तम से उत्तम करेगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अलीसा ने कहा जा नहा के आ, जर्दन में जा, 7 चुपकियां लगा के आ। आज मुझे और आपको एक ही बात मैंने बोलनी है कि आप परमेश्वर के अभिषिक्तों की बात का क्या कहूं, इनकार नहीं करना। जो कह दिया इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है और आप उसको पर विश्वास करेंगे और मैं बिलीव करता हूं आप अपनी टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। सो अपने जीवन के अंदर आज से एक फैसला लेके जाओ, जहां से एक फैसला लेकर जाओ कि मैंने अपने गांव में, अपने नगर में 1 वीक के अंदर एक बंदे को गवाही देना है और उसे चर्च में आने के लिए बोलना है। हो सकता है वो किसी चर्च में जा रहा हो, उसकी समस्या का हल नहीं हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा है, तो क्या हम उसे बीमार मरने देंगे? क्या वो गरीब मर जाए? हम चाहते हैं? नहीं। अगर कोई हल नहीं हो रहा है, कॉल हिम, उसे